इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा डी ट्रिपल एस क्या होता है। अब हम देखेंगे एफ एच एस एस क्या होता है। एफ एच एस एस का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है। तो इन एफ एस एच एस total available bandwidth is divided into many channels of smaller bandwidth known as frequency slots। हम क्या करते हैं, जो हमारी बैंडविड्थ होती है उसको हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरी टोटल बैंडविड्थ है, इसको मैंने इन स्लॉट्स में ब्रेक किया और हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी। ठीक, इन फ्रीक्वेंसी जो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है इनको फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी हॉप्स बोलते हैं, और इनके बीच में गार्ड बैंड स्पेसेस होती है। इन एफ एच एस एस द कैरियर फ्रीक्वेंसी हॉप्स रैंडमली फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर टू ट्रांसमिट द डेटा बिट्स। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रैंडमली चेंज होती है। अगर ये देखो, अगर इस ब्लॉक की F1 है, इसकी F2 होगी, इसकी F6 हो सकती है, इसकी F3 हो सकती है, इसकी F10 हो सकती है, इसकी कुछ हो सकती है। ठीक, ये एक रैंडम मैनर में चेंज होती है फ्रीक्वेंसी। जो ये रैंडम मैनर में चेंज हो रही है ना फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पी एन सीक्वेंस सीडो रैंडम कोड। तो ये जो रैंडम बिहेवियर है पी एन सीक्वेंस की वजह से होता है। अब इसमें जो है MARY एफ एस की मॉड्यूलेशन होती है। इसमें जो मॉड्यूलेशन यूज़ होती है वो MARY होती है। अब जो M है या तो वो 4 हो सकता है या तो वो 8 हो सकता है। तो अगर वो 4 होगा तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो F1 F2 F3 F4। सिमिलरली अगर वो 8 है तो 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 ऐसे। तो बना एफ एफ दिस इज F1 F2 F3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसकी जो अगर अब हमें एफ एच एस एस को जनरेट करना है तो देखो कैसे होता है। तो पहला स्टेप इसका भी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मैसेज सिग्नल आई, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ टी की जगह यहाँ पे हम कैरियर देते हैं। ऑसिलेटर से कैरियर जनरेट करते हैं जो एफ सी फ्रीक्वेंसी देता है। वो एफ सी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, आउटपुट इसका आया बी ऑफ टी। अब यहाँ पे एक मिक्सर होता है, तो यहाँ से कैरियर ने जनरेट की एफ सी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र होता है जो जनरेट करता है एफ पी फ्रीक्वेंसी। ठीक, और यहाँ पे एक पी एन जनरेटर होता है जिसकी वजह से ये जो एफ पी होती है ना, ये रैंडम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, रैंडमली जनरेट करता है। वो रैंडम जनरेशन होता है ड्यू विद द हेल्प ऑफ पी एन सीक्वेंस। तो वो पी एन सीक्वेंस हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ पी आ गया, तो यहाँ पे था एफ सी, यहाँ पे है एफ पी। ठीक है, तो मिक्सर क्या करेगा, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेगा। यहाँ से एफ सी आ रहा था, यहाँ से एफ पी आ रहा था। अब या तो इनको ऐड करेगा या तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, एफ सी प्लस माइनस एफ पी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास दो फ्रीक्वेंसीज आई, मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ सी प्लस एफ पी एक आई, एफ सी माइनस एफ पी एक आई। अब यहाँ पे बैंड पास फिल्टर है, तो हम बैंड पास फिल्टर से एक ही जो फ्रीक्वेंसी हम पास कराना चाहते हैं ना जिस बैंड की, वही करते हैं। हम ये फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को पास करते, तो ये रिजेक्ट करता है एफ सी माइनस एफ पी को। तो यहाँ से एफ सी प्लस एफ पी पास हो गया। तो ये एफ सी प्लस एफ पी फ्रीक्वेंसी इस चैनल से गई, तो इस चैनल से निकली एफ सी प्लस एफ पी। तो अब एक सेकेंड, हाँ पता नहीं, कोई था वहीं पे बिहारी कोई। ओके, तो देखो अब जो चैनल तक था यहाँ तक हमारा ट्रांसमीटर था। अब इसके बाद जो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये रिसीवर होता है। तो रिसीवर में भी हमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र जो है ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एफ पी। ठीक, तो यहाँ से आ रही है एफ सी प्लस एफ पी। तो यहाँ पे जब ये मिक्स हो जाएगी, मैं इसको रेज करता हूँ नाई से, देखो यहाँ से एफ पी आ रही है, यहाँ से एफ पी प्लस एफ पी आ रही है। तो पहले ये ऐड होंगे, ये क्या बनेगी, एफ पी प्लस एफ पी, और फिर ये सब्ट्रैक्ट होंगे, एफ पी इसको ये ऐड होगी, फिर इसको ये एफ पी सब्ट्रैक्ट होगी, एफ सी प्लस एफ पी माइनस एफ पी। तो ये माइनस एफ पी से माइनस एफ पी कटेगा, वहाँ क्या बच गया, एफ सी। ये बनेगा एफ सी प्लस टू टाइम्स एफ पी। देखो एफ सी प्लस एफ पी बनेगा, एफ सी प्लस टू टाइम्स एफ पी। यहाँ से ये दो कटेंगे, यहाँ बनेगा एफ सी। तो फिर से बैंड पास फिल्टर है, वो टू टाइम्स एफ सी प्लस टू टाइम्स एफ पी को रिजेक्ट करता है, एफ सी को पास कराता है। फिर यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर सर्किट से हमें वापस अपने मैसेज सिग्नल मिलती है। ये ऐसे ही जनरेट होता है। ठीक है, देखो अब हमारे पास जैसे ये है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है एफ एच एस एस का। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये कोड्स, ये पी एन सीक्वेंस है, ये रैंडम है, पहले 1 है फिर 0 है
001 क्या होता है 1, 000 होता है 0, 100 होता है 4, 010 होता है 2, 011 होता है 3, 111 होता है 7, 101 होता है 6, 110 होता है 101 होता है 5, 110 होता है 6। तो ये रैंडम है। अब उसको हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो 001 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, देखो 000 पे है F1, 001 पे है F2, तो इस पे है F2, तो यहाँ पे हमने किया है F2 को मार्क। फिर 0 पे है F1, किया है F1। ऐसे ही हर एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उसको मार्क किया है। ठीक, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ FHSS। तो इसको ये टाइप्स पढ़ने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए कि सिंबल रेट क्या होता है और हॉप रेट क्या होता है। जो सिंबल रेट होता है उसको हम RS से डिनोट करते हैं, वो होता है 1/TS। और TS जो होता है वो एक सिंबल की ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम को एक सिंबल चल रहा है। और जो हॉप रेट होता है वो होता है, उसको हम RH से डिफाइन करते हैं, वो होता है 1/TC। वो होता है जो PN सीक्वेंस की ड्यूरेशन जो है वो कितनी है। ठीक, तो हमारे पास सिंबल रेट है RS, वो होता है 1/TS, और हमारे पास हॉप रेट है RH, वो होता है 1/TC। तो अब जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है वो दो तरीके की होती है, एक होती है स्लो फ्रीक्वेंसी स्लो, और एक होती है फास्ट। तो स्लो FHSS और फास्ट FHSS। जो FHSS होता है उसमें जो RS होता है वो ग्रेटर देन RH होता है। अब हमने देखा, अगर देखो RS है ग्रेटर देन RH, RS इक्वल टू N टाइम्स RH, तो मैं RH को कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मुझे RS मिला, तो मतलब इसका ये मतलब हो गया ना RH बड़ा है RS से। ठीक, तो RH किसके आया, RS आया N इंटू RH। अब RS मैंने क्या बोला 1/TS है, दिस इज N इंटू RH क्या है 1/TC है। तो यहाँ से अगर हम TC का वैल्यू निकालेंगे, ये TC वहाँ जाएगा, ये TS यहाँ जाएगा, तो TC कितना आएगा N टाइम्स TS। तो इसका मतलब स्लो हॉपिंग के लिए जो चिप ड्यूरेशन है वो N टाइम्स सिंबल ड्यूरेशन है। अब अगर मेरा N2 है तो चिप ड्यूरेशन इज 2 टाइम्स सिंबल ड्यूरेशन। तो ये होता है स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में क्या होता है, जो RH होता है वो बड़ा होता है RS से। इसका मतलब RH इज इक्वल टू N टाइम्स RH। RH क्या होता है 1/TC इज इक्वल टू N इंटू 1/TS। तो यहाँ से TS किसके बराबर आएगा N टाइम्स TC। वहाँ था TC इज इक्वल टू N टाइम्स TS, यहाँ TS इज इक्वल टू N टाइम्स TC है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम। जो ये दो स्पेक्ट्रम्स हमने पढ़े ये दोनों इंपॉर्टेंट है।